तो आपके लिए ये दो तस्वीरें देखना बहुत अहम हो जाता है। हम जब कह रहे हैं कि आरजेडी उसी राह पर दिख रही है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार चल रही है। देखिए तस्वीर आप देखिए, संतोपान को रिहा किया गया है, बेल मिल गई है कोर्ट से, लेकिन ममता सरकार की ये साजिश थी कि उसे गिरफ्तार करवाया गया। संदेश खाली का सच वो दुनिया के सामने रखना चाह रहा था कि एक तस्वीर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क दिखा रहा था और उस पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सच की जीत हुई और जो साजिश थी उसकी हार हुई। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये आरजेडी का वो मंच है जिसपे जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ आपको नजर आ रहा है साथ में शहाबुद्दीन का वो शार्प शूटर जिसके ऊपर कई आरोप है, कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और वो तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दिखाई दे रहा है। और सिर्फ ये इकलौती तस्वीर नहीं है, और भी तस्वीरें हम आगे आपको अंदर की खबर में दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे एक क्रिमिनल को मंच पर जगह दी जा रही है और जब सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब किसी के पास नहीं है। टीएमसी जहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं आरजेडी एक शार्प शूटर को मंच पर कैसे आमंत्रित कर रही है, क्या इसके मायने हैं, चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। हत्यारे को मंच कैसे दिया जा रहा है। देखिए आरजेडी की बात करें तो पत्रकार के हत्यारे को मंच पर जगह दी गई, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। वहीं टीएमसी राज में भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो एक एक तस्वीर दिखा रहा था संदेश खाली की। भू माफियाओं का साथी है ये, जिसे मंच पर तेजस्वी अपने साथ खड़ा किए हुए हैं और कैसे खड़ा किए हुए सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी टीएमसी राज में भी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं है, जिस पर इल्जाम है कि ईडी के अधिकारी जब राशन घोटाले की जांच के लिए पहुंचे तब हमला करवाया गया और वहां पर संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हो रहा था वो शेख शाहजहां के इशारे पर हो रहा था, उसी का दबदबा था। वहीं शहाबुद्दीन का सहयोगी है ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, मोहम्मद कैफ, शूटर कैफ, जो मंच पर नजर आ रहा है तेजस्वी के साथ। महिलाओं का जो गुनहगार है शेख शाहजहां, वो भी इसी तरह सरपरस्ती में सरकार की, ममता सरकार की सरपरस्ती में आगे बढ़ा है, संदेश खाली में अपना दबदबा कायम कर पाया है। मोहम्मद कैफ पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसको भी दरकिनार करके उसे मंच पर जगह दी गई है। वहीं संदेश खाली के भी इसी तरह के हालात हैं क्योंकि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो एक तरह ही एक ही ढर्रे पर जाती है दोनों सरकारें दिखाई दे रही हैं। तेजस्वी यादव की सिवान में जो रैली थी उसमें मंच सजा हुआ था लोगों के बीच वोट की अपील करने के लिए, लेकिन इस बीच तस्वीर जो सामने आई, जरा तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जनता के बीच पहुंचे और ये मोहम्मद कैफ है, वही शार्प शूटर जिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, वो वहां मंच पर खड़ा है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं और वो मंच पर खड़ा सुन रहा है। मंच पर तमाम बड़े चेहरे, आपको अवध बिहारी चौधरी भी दिखाई दे रहे होंगे, पूर्व स्पीकर हैं, वो भी मंच पर मौजूद है। उनकी मौजूदगी में ये शख्स यहां खड़ा रहा। वहीं ये पूरा मामला क्या है, जरा ये जानकारी हम जल्दी से आपको दे देते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या, किस तरह से हत्या के आरोप लगे, पत्रकार की हत्या हुई कैसे और ये आरोप शार्प शूटर पर कैसे लगे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 13 मई 2016 को राजदेव रंजन की निर्मम हत्या की गई थी, मौत के घाट उन्हें उतार दिया गया था और बाइक को रोककर बदमाशों ने सरे बाजार सर पर गोली मारी थी, शूट किया था। हत्याकांड में आरजेडी नेता शहाबुद्दीन मुख्य आरोपी था और सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई थी। राजदेव रंजन पत्रकार थे जो भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज भी उठा रहे थे और उनकी आवाज को दबा दिया गया था, उनकी आवाज को रोक दिया गया था। ये पूरा मामला अभी भी सीबीआई जांच के दायरे में है, लेकिन क्या जंगल राज के तरफ ही तेजस्वी का झुकाव है और तेजस्वी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जब पिछली सरकार उनकी थी उस ढर्रे पर चल रही थी। आपको बताते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समझिए बीजेपी और जेडीयू भी अब आरजेडी पर निशाना साध रही। सवाल पूछी, जो आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं ये वही मोहम्मद कैफ है जो बुके देता दिखाई दे रहा है तेजस्वी यादव को। सोशल मीडिया पर निखिल आनंद जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से लिखा गया है कि आरजेडी नए तेवर और कलेवर का दावा कहती है कि नए अंदाज में हम आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी पर आरोपियों की राजनीतिकरण का आरोप अब लग रहा है क्योंकि तस्वीर यही बता रही है। जेडीयू नेता ने भी आरजेडी पर तीखा प्रहार कर सवाल पूछा है। तेजस्वी का झुकाव भी जंगल राज की तरफ ही है। चंद्रकेतु ये कह रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, चंद्रकेतु सिंह ने ये सवाल किया कि आखिर ऐसी तस्वीरें कैसे आ रही हैं। वहीं जब इस पर सवाल पूछा गया तो भाई वीरेंद्र की तरफ से अदना सा जवाब दे दिया गया, जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं थी। क्रिमिनल को मंच पर जगह देने के बाद जवाब कैसा आया, जरा भाई वीरेंद्र का जवाब सुन लीजिए। मोहम्मद कैफ है, मैं नहीं जानता, और राजनीति करने वाला कोई भी पार्टी है
कोई व्यक्ति स्टेज पर चढ़ता है वो किसी को पहचानता नहीं है और किसी के ललाट पर नहीं लिखा है कि ये क्रिमिनल है, ये ईमानदार आदमी है कि क्या है नहीं है। इसलिए इस पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। कौन स्टेज पर था, क्या था, नहीं था, किसी के ललाट पर लिखा नहीं रहता कि कौन क्रिमिनल है। आपने कह रहे हैं किसी के ललाट पर लिखा नहीं होता कि कौन क्रिमिनल है, यानी कि वो जानते नहीं थे, तेजस्वी यादव जानते नहीं थे शार्प शूटर को, मोहम्मद कैफ को। लेकिन तस्वीर आपके सामने अब रख रहे हैं, जरा ये तस्वीर देखिए। ये जो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या इसमें आपको देखकर एक भी तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव मोहम्मद कैफ को जानते नहीं है? देखिए किस तरह से मिल रहे हैं, कहीं बैठकर बात कर रहे हैं, कहीं बुके ले रहे हैं, कहीं तस्वीर खिंचवा रहे हैं। तो बिना जाने कोई किसी के साथ इतना वक्त क्यों बिताएगा, इतना वक्त क्यों देगा उसे? मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बखूबी जानते हैं कि मोहम्मद कैफ कौन है। और शाहबुद्दीन क्योंकि उनकी पार्टी से रहे हैं, उनकी पत्नी अभी भी वहाँ पे हैं, और कहा जा रहा था कि इस रैली से उन्होंने दूरी बनाई थी, तो अपने प्रतिनिधि के तौर पर क्या इसे भेजा था, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये बवाल हुआ है, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, अब लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है? पार्टी की अनुमति के बिना कैसे कोई नेता मंच पर ऐसे ही खड़ा हो जाएगा किसी भी क्रिमिनल को लेकर, बिना जानकारी मंच पर? आखिर अगर मोहम्मद कैफ को कोई जानता नहीं था तो पहुंचे कैसे वो? सवाल यह है कि इतनी सिक्योरिटी रहती है, तेजस्वी यादव भी पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तेजस्वी के पास मौजूदगी सुरक्षा गार्ड्स ने आखिर क्यों नहीं रोका? अगर नहीं जानते तो तुरंत रोक देना चाहिए था। मंच पर चढ़ने ही कैसे दिया गया? क्या आयोजकों को पता नहीं था कि मंच पर कौन कौन है? तेजस्वी मोहम्मद कैफ से अगर नहीं मुखातिब थे, नहीं जानते थे, तो अकेले में कैसे मिल लिए? शाहबुद्दीन के बाद क्या मोहम्मद कैफ अब नए बाहुबली के तौर पर उभरने वाला? क्या आरजेडी अभी भी जंगल राज को ही पसंद करती, उसी ढर्रे पर चल रही जैसे पहले हुआ करता था, जिसके लेकर आरोप लगातार लगे लालू यादव की सरकार पर, और वही उसी महंगे पड़ने वाला? रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। देश में सियासी पारा हाई है, बयानों के जहर बुझे तीर चल रहे हैं, सियासी दल एक दूसरे की कमियां गिना रहे हैं, नेता जनता के बीच जाकर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस के युवराज परिवारवाद के नशे में ऐसे चूर हैं कि उनके लिए जनता का सम्मान कोई मायने नहीं रखता। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 3 दिन पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंची। सनातन का अपमान करने वाली कांग्रेस के युवराज एक बार फिर हिंदुत्व का चोला पहने महादेव के दरबार में पहुंचे। ये तस्वीर देखने वालों को लगा कि शायद राहुल को सद्बुद्धि आ गई है, लेकिन अमेठी पहुंचते ही राहुल ने अपमान वाली सियासत शुरू कर दी। जिस काशी में ज्ञान की गंगा बहती है, वहां राहुल को नशेड़ी नजर आए। जिस काशी के लोग भोले की भक्ति में झूमते हैं, उन्हें राहुल ने शराबी बता दिया। जिस काशी के हर कंकड़ में शंकर विराजते हो, राहुल ने उस पावन धरा का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। जाति और धर्म की सियासत करने वाली कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए काशी के सांसद और देश के प्रधान सेवक ने मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बता दिया कि जिन युवाओं को वो नशेड़ी बता रहे हैं, वही उनका सियासी नशा उतारेंगे। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। कांग्रेस में परिवारवाद किस कदर हावी है, ये किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर नई राह तलाश रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने देश के युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए परिवारवाद पर कटाक्ष किया। हमेशा परिवारवादी युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं। उनको लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। इनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी दिन रात जय जयकार करते रहें। राहुल गांधी के बयान से काशी के लोगों में आक्रोश है। जिस प्रदेश ने गांधी परिवार को देश की कमान दी, जब वही प्रदेश के युवाओं का अपमान करे तो जनता की नाराजगी कुछ ऐसे सामने आई। आज के युवा 400 पार कराकर उनको तगड़ा जवाब देने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इस बार तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही है। युवा और देश के बुजुर्ग पीढ़ी ने जो कहा है पप्पू हैं, ये तो सच है कि वो पप्पू है।
अयोध्या और काशी का अपमान करने वालों को जनता पहचान चुकी है और लोकसभा चुनाव में अपने वोट के जरिए जवाब देने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।